नहाय खाए और खरना दोनों दिन विद्यालय खुले हुए हैं। उस दिन से विद्यालय बंद है, माने षष्ठी से विद्यालय बंद है। तो षष्ठी सप्तमी और बाद में छठ के बाद बंद है, लेकिन नहाय खाए और खरना तक जो है वो विद्यालय संचालित है बिहार में। बताइए कि उस दिन कौन बच्चा आएगा। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार सरकारी विद्यालयों में छुट्टियों की कटौती की जा रही है। सरकार के इस निर्णय के बाद लगातार शिक्षक संघ व शिक्षकों में आक्रोश है और लगातार शिक्षक संघ के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है कि एक बार फिर से छठ पूजा और दीपावली पर्व को देखते हुए शिक्षक संघ के नेता मनोज कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, जो छुट्टी का कैलेंडर जारी किया गया राज्य स्तर से, कुछ तो संशोधन हुए, लेकिन दशहरा जो कि बीत गया, हम लोगों ने बार बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। सप्तमी तक लोगों ने विद्यालय खोल के रखा, इससे काफ़ी कठिनाई हुई। शिक्षक से ज़्यादा शिक्षार्थियों को कठिनाई हुई। उसके बाद अब ये दीपावली, भैया दूज और छठ महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व है। देश विदेश से लोग बिहार आते हैं छठ पर्व मनाने के लिए, और इसमें छुट्टी की जो स्थिति है, दीपावली में कन्फ्यूजन है, कोई कहता है 31 को है, कोई कहता है 1 को है। भैया दूज की छुट्टी है, लेकिन छठ पर्व की छुट्टी यह समझिए कि नहाय खाए तक जो खरना है, नहाय खाए और खरना दोनों दिन विद्यालय खुले हुए हैं। पहला अर्घ जो शाम में पड़ता है उस दिन से विद्यालय बंद है, माने षष्ठी से विद्यालय बंद है। तो षष्ठी सप्तमी और बाद में छठ के बाद बंद है, लेकिन नहाय खाए और खरना तक जो है वो विद्यालय संचालित है बिहार में। बताइए कि उस दिन कौन बच्चा आएगा। और हमारे काफ़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनका परिवार तो छठ पर्व करता ही है, स्वयं शिक्षक और शिक्षिकाएं भी छठ महापर्व करती है। तो आस्था का पर्व है और लगातार 4 दिन भगवान की आस्था में लोग डूबे होते हैं। नहाय खाए और खरना से लेकर के छठ के समाप्ति तक हर दिन एक इम्पॉर्टेंट होता है, और ऐसे में 2 इम्पॉर्टेंट दिन स्कूल लोगों को जाना पड़ेगा। तो ऐसे में छठ व्रतियों को और जो शिक्षक हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, कितनी परेशानियां होगी जिन्हें छठ करना घर से बाहर जा कर के करना होता है। देखिए, यही है कि अब देश विदेश से लोग आ रहे हैं और अपनी जो सरकार है तो वो खोल रही है विद्यालय, है न। नहाय खाए और खरना के दिन ये बिल्कुल ही अनुचित है। और हम लोगों ने लिखकर भी दिया है सरकार को कि आप जो हमारा रविवार 7-8 रविवार को जो विद्यालय चलाए हैं, आपने जो ग्रीष्मावकाश में विद्यालय चलवाया है, जिसके बदले कि आज तक न आप अर्न लीव दिए न क्षतिपूर्ति अवकाश दिए, उन सारे अवकाशों का सामंजन जो है इन त्योहारों में कर दीजिए। लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये बिल्कुल असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा बाध्य होकर हम लोग क्या करेंगे। हम लोग तो धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इससे तो निदान नहीं होगा समस्या का। जो पदाधिकारी हैं या इससे संबंधित लोग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। यदि वो ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग माननीय मंत्री का भी ध्यान आकृष्ट कराए हैं, माननीय मुख्यमंत्री का भी ध्यान आकृष्ट कराए हैं। उन लोगों को चाहिए कि ये लोक आस्था के महापर्व में बच्चों को और शिक्षकों को कठिनाई नहीं हो, इसका वो लोग व्यवस्था करें। कितने दिनों की छुट्टी की मांग करें? देखिए, छुट्टी की मांग क्या है, हम लोग की मांग है कि दीपावली से छठ तक लगातार जो छुट्टी होती है, चूँकि बच्चे की उपस्थिति तो आज ही विद्यालय से कम गया है। आजकल जो है दशहरा और इन त्योहारों के बीच में बच्चे विद्यालय में उपस्थिति जहां 80, 85, 90% हो रहा था, वहां 60, 65, 70% हो रहा है। और उस समय तो उपस्थिति होगी नहीं, और उस दौरान जो पढ़ाई होगी तो जो बच्चे नहीं आएंगे उनको काफ़ी क्षति होगी, जिसकी भरपाई न कोई शिक्षक कर सकेगा और न सरकार कर सकेगी। इसलिए ये समझिए तो एक पीढ़ी को क्षति पहुंचाने वाली बात है छठ पर्व में पढ़ाई करवाना। और जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनकी पढ़ाई छूटेगी, उसकी व्यवस्था तो कोई नहीं करेगा।
तो ये बिल्कुल ही शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी अनुचित है। जैसा कि आपने सुना, प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है कि लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालयों की छुट्टियों में कटौती की जा रही है, जिससे शिक्षा तो प्रभावित हो ही रहा है, इसके साथ ही शिक्षक के परिवार व से जो छात्र छात्राएं हैं उनके परिवार भी काफ़ी चिंतित रहने लगे हैं। चूँकि छठ व दीपावली जैसे पर्वों में लगातार छुट्टियां दी जाती थी, लेकिन इस बार सरकार के निर्णय कुछ बदल गए हैं और इस बार फिर छठ और दीपावली को लेकर के भी छुट्टियों पर संशय बरकरार है। इसको देखते हुए शिक्षक संघ ने सरकार व शिक्षा विभाग से दीपावली से छठ तक लगातार छुट्टियां देने का आग्रह किया है। यदि सरकार को उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी भी दी है कि अगर इस बार छुट्टियों में कटौती की गई और नियमित रूप से अगर लगातार छुट्टियां नहीं दी जाती है तो शिक्षक संघ लगातार इसके खिलाफ अब चरणबद्ध आंदोलन भी करेगी। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।